अच्छा, हम कह रहे थे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। इसमें रिस्क फैक्टर्स आपने देख लेने हैं। वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी आ जाता है। इन्वायरमेंटल में एफ्लाटॉक्सिन्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ आ जाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन, इम्यून में प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ये बस आपने रीड कर लेने हैं। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, मैस होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, अनीमिया, जॉन्डिस होगा और एज 40 to 50 ईयर्स होगी। डायग्नोस्टिस इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। नॉन इन्वेसिव होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इजीली अवेलेबल होता है। और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन करवाएंगे जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन में ट्यूमर का साइज, साइट, रिलेशन विद द वेसल्स जो हैं, जो आसपास वेसल्स है, वैस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज़ का पता चलेगा। इसके अलावा बायोप्सी करवा लेंगे। तो अल्ट्रासाउंड, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, सीटी स्कैन और बायोप्सी। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के क्या होगा? सर्जरी में लिवर रिसेक्शन और लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। लोकल एब्लेशन थेरेपी में परक्यूटेनियस एथेनॉल का इंजेक्शन है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ट्रांस आर्टीरियल कीमो इमोबिलाइजेशन। सिस्टेमिक में जो है मॉलिक्यूलर थेरेपी में, टारगेटेड मॉलिक्यूलर थेरेपी में सोराफेनेब है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जो सर्जरी है उसमें हम क्या करते हैं? रिसेक्शन और ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अगर लिवर सिरोसिस के बगैर है तो हम क्या करेंगे? रिसेक्शन करेंगे। लेकिन अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो सिरोसिस के साथ है, ठीक है, पहले विदाउट सिरोसिस है तो रिसेक्शन, अगर विद सिरोसिस है तो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम रिसेक्शन भी कर सकते हैं 4 केसेस में। अगर सिरोसिस जो है अर्ली स्टेज पे हो, पोर्टल हाइपरटेंशन ना हो, स्मॉल ट्यूमर हो पेरिफेरल पोर्शन में, या फिर नॉर्मल और वाइडली एलिवेटेड वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर हो, ठीक है। अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है सिरोसिस के साथ तो हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, लेकिन 4 केसेस में हम जो हैं वो कर सकते हैं रिसेक्शन, ठीक है। इसके बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है तब ही करते हैं, कैन ओनली बी परफॉर्म व्हेन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लिवर तक की हो, वैस्कुलर इन्वेजन ना हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक मैलिग्नेंसी हो, ठीक है। बाकी आपने बाकी सब की नेम्स कर लेने हैं जो इधर लिखे हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपने देख लेना कि लिवर के जो है ये जो नियोप्लाज्म है कहाँ कहाँ फैलता है? जीआईटी में, ब्रेस्ट, लंग्स, पेंक्रियाज और किडनी, ठीक है। उसके बाद जो सिस्ट है लिवर की वो थिन वॉल्ड होती है, यूनिलोक्यूलर होती है और डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होती। एसिम्टोमेटिक के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जो लार्ज होती हैं उन जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करवाती है उसके लिए हम लेप्रोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ में कुछ भी हाथ नहीं करना, मल्टीपल सिस्ट होती हैं। पायोजेनिक लिवर एब्सेस के आपने जो है फैक्टर्स जो हैं बस रीड कर लेना। उसके बाद एमीबिक लिवर एब्सेस है, ये यूक्यू है, ठीक है। इसमें इसकी आपने करनी है लाइफ साइकिल। इसमें एंडोमेबा हेस्टोलाइटिका होता है, ठीक है। ये ईफी के पास पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या इंजेक्शन होती है जब एमेबिक सिस्ट की, तो क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ एमेबिक सिस्ट हुई, ठीक है। फिर सिस्ट जो है वो ट्रोफोसाइट बन जाएगा कॉलोन में, ठीक है, पासिस थ्रू बाउल वॉल, ठीक है, और बनाता है फ्लास शेप्ड अल्सर्स, ठीक है। एमेबिक सिस्ट जो है वो इंजेस्ट हुआ, कॉलोन में जाके ट्रोफोसाइट बना और बाउल वॉल में से पास होगा और फ्लास शेप्ड अल्सर्स बनाएगा, ठीक है, मोस्टली कॉलोन और सीकम में। फिर लिवर में जाएगा पोर्टल ब्लड के थ्रू और नेक्रोसिस करवाएगा हेपेटोसाइट्स की, वे आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और एमेबिक लिवर एब्सेस बना देगा, ठीक है। सिस्ट इंजेस्ट हुई, ट्रोफोसाइट बना कॉलोन में, ठीक है, फ्लास शेप्ड अल्सर्स बने और लिवर में गया, ठीक है, पोर्टल ब्लड के थ्रू, वहाँ पे इसने हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस करवा दी और एमेबिक लिवर एब्सेस हो गई, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होंगे? फीवर होगा, चिल्स होंगे, मलेज होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पेन होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मेंटल कन्फ्यूजन होगी, इसमें जॉन्डिस नहीं होता, ठीक है। जो आगे हम करेंगे हार्टेड लिवर डिजीज़ उसमें जो है जॉन्डिस होगा, तो उससे डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं। उसके बाद इसमें क्या इसकी
जो है सीक्वेल्स ऑफ मेबिक लिवर एब्सेस में क्या है, या तो ये इसे हम ट्रीट कर लेते हैं मेट्रोनिडाज़ोल से, या फिर रप्चर हो सकती है, पेरिटोनाइटिस करवा देगी अगर पेरिटोनियल कैविटी में रप्चर होगी। अगर प्लूरल कैविटी में जो है रप्चर होगा तो एम्पाइमा हो जाएगा। और इनटू लंग्स लीडिंग टू एक्सपेक्टोरेशन ऑफ चॉकलेट कलर्ड स्प्यूटम। डायग्नोसिस में लिकोसाइटोसिस है, माइल्ड एलिवेशन है अल्कलाइन फॉस्फेटेज की, और एंटीबॉडी डिटेक्शन है इसकी एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका की, अल्ट्रासाउंड और सीटी है। ठीक है, सीबीसी है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाज़ोल दे देंगे 750 mg 7 से 10 दिन के लिए नीडल एस्पायरेशन कर लेंगे। ठीक है, अगर एब्सेस लार्ज है, अगर एब्सेस मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड कर रही और डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी है, डायग्नोसिस बनाने के लिए हम कर सकते हैं टू रूल आउट पायरजेनिक कोई और एब्सेस है उसको रूल आउट करने के लिए। ठीक है, सुपरफिशियल एब्सेस इन लेफ्ट लोब एब्सेस दैट मे रप्चर इनटू पेरिकार्डियम, जिसके रप्चर होने के चांसेस है, उसको हम जो है नीडल एस्पायरेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्जरी है, ओपर सर्जिकल ड्रेनेज कब करेंगे, जब एब्सेस कैविटी कंटेन्स थिक पस हो और मल्टीलोक्यूलेटेड हो, लार्ज लेफ्ट लोब इंडिकेटिंग रिस्क ऑफ रप्चर इनटू पेरिकार्डियल कैविटी और रप्चर्ड एब्सेस हो। ठीक है, मेडिकल आ गया, मेट्रोनिडाज़ोल है, नीडल एस्पायरेशन है और सर्जरी है।